हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का हो रहा है 7:30 और मैं अपने काम पे लग गई। जैसा कि आप लोग को पता था कि कल हम लोग शादी में गए थे और आते आते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 12 सवा 12 हो ही गया था और सोते सोते 12:30 से ज़्यादा ही हो गया था। तो जैसे भी रूम फैला हुआ था उसे वैसे ही छोड़ दिया गया था। रात में ना रूम को छेड़ा नहीं गया। सुबेरे अब एकदम बेफ़िक्र होके रूम को सब कुछ छेड़ रहे हैं। तो बस यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सूटकेस क्यों निकला है, क्योंकि मैं बताई थी ना कि एन टाइम पे ये लोगों को कोट चाहिए था, बोले कोट पहन के जाएँगे, कोट पहन के जाएँगे। तो बस बक्सा खुला था तो मैं ना सारा ही निकाल दी स्वेटर-वोटर, अब उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि इधर बीच क्या था ना, आए दिन कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए, तो बक्सा खोलो, तो बार-बार बक्सा खोलना, गद्दा हटाना अब नॉर्मल बात नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा झंझट हो रहा था। तो मैं पूरा ही निकाल दी। तो बस यहाँ पे सूटकेस में क्या कर रहे हैं ना, जितना भी इन लोग का कोट-वोट है और जो थोड़ा-सा बाहर जाने वाला स्वेटर-वोटर है, वो सब तह लगा के सूटकेस में रख देंगे और बाकी जो नॉर्मल है, जो डेली वाला है, उसे अलमारी में रख देंगे तो ईज़ी पड़ेगा। खराब नहीं होगा क्योंकि ये सब आयरन जल्दी-जल्दी नहीं होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा-सा बस यही है। और ना इतना ज़्यादा हमको कल थक गए थे रात में, शादी-वादी में जाइए ना, आते-आते बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और रूम का हालत देख के ना मुझे ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जितना जल्दी हो सके सारा काम करके हटा दो। तो ये उधर उस रूम में बैठ के ना फ़ोन चला रहे थे, तो हम इनसे बोले कि थोड़ा-सा आइए जल्दी-जल्दी कर लीजिए क्योंकि अभी नाश्ता बनाना है, काम पूरा पड़ा था। तो इनको भी काम पे लगा चुके हैं। तो ये आए हैं मेरी हेल्प करने के लिए और ये सूटकेस पूरा भर चुका है और अभी भी ना ऐसा है कि 1-2 जो बाहर रखा हुआ है, जो इसको सूटकेस में रखना चाहिए लेकिन बस स्पेस नहीं था, तो उसे भी अलमारी में रख देंगे। बहुत सारा स्वेटर हो गया, अब की बार ना सोचे हैं कि छाँट-छाँट के ना दे देंगे किसी को और उसके बाद नए साल पे यानी अगले साल देखा जाएगा। जो भी ज़रूरत होगी बस उतना ही सामान और कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस चलिए सूटकेस बंद करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अधिकतर होता है कहीं जाइए अगर तो भी यही होता है कि जितना उसमें जगह होता है ना सूटकेस में, उससे ज़्यादा भरा जाता है और फिर बैठ के, चढ़ के और फिर सूटकेस बंद किया जाता है। तो वो वाला रूम ठीक कर चुके हैं और अब आ गए हैं ये वाले रूम में। तो ये वाला रूम भी ना भरपूर फैला हुआ था क्योंकि जो कल जीन्स ऊन्स जो सूखा था ना, तो वो लाके यहीं पे रख दिए थे। शाम से ही ये लोग जैकेट ढूँढने में लग गए, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि इसे भी तह लगा के रख दें और साथ ही साथ में टोपी, सॉक्स वाला जो सब था ना बैग, वो भी निकल चुका है। तो अब ढूँढ-ढूँढ के जितना भी सॉक्स है उसको इसमें बैग में रख देंगे और ये बैग ना बहुत पुराना है, यानी 2-3 साल तो हो गया, इधर लॉकडाउन में तो नहीं लिए थे। तो पहले का ही है लेकिन बहुत अच्छा होता है और ठंड में बहुत काम आता है। ये बैग कहीं पे भी रख दीजिए और इसी में हम लोग ना सॉक्स और टोपी, मफलर जो भी मिलता है ना सब कुछ इसी में रख देते हैं। तो ढूँढने में आसानी नहीं थी क्योंकि सॉक्स में ही ना अधिकतर ऐसा होता है कि एक मिलता है, एक गायब हो जाता है होता है ना, ये सबके साथ होता है। तो मैं इसीलिए ना ढूँढ-ढूँढ के इन लोग को भी कहीं भी कुछ भी मिलता है ना, तो इसी बैग में लाके रख देते हैं। तो ये देखिए रूम-वूम एकदम साफ हो चुका है और नाश्ते के लिए ये ज़िद कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं जाना है। तो मैं बोली कि पहले झाड़ू लगा लूँ क्योंकि पूरा घर फैला हुआ रहता है ना, तो फिर मन नहीं लगता है, आधा इधर, आधा उधर। तो मैं बोली बस झाड़ू लगा ले रही हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाएँगे और उसके बाद फिर जो पोछा-वोछा लगाना होगा वो बाद का काम है। तो बस उधर का झाड़ू लगाते हुए और इधर आ गए हैं और आज ना बेडरूम में पता नहीं कुछ महक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी स्मेल आ रही है, लेकिन हाँ बहुत खतरनाक वाला स्मेल आ रहा है। तो एकदम दिमाग ना कुछ तो वहाँ पे भी लगा है और समझ में नहीं आ रहा कि उसका करे तो करे क्या। और मैं जहाँ तक है कि मैं बोल रही हूँ कि चूहा मरा है क्योंकि ये ना 2 दिन पहले ना चूहा मारने वाली जो दवा आती है वो डाल दिए हैं, जबकि हम मना किए थे कि अभी मत डालिए। क्योंकि अभी जब शिफ्ट करेंगे तब देखा जाएगा, अभी से आप करेंगे वो जगह-जगह जाके मर जाएगा, लेकिन ये सुने नहीं। तो यहाँ पे मैं गोभी का पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ठंडी आ गया तो इधर-उधर थोड़ा बहुत तो पराठा होना चाहिए, तो मैं अपना काम करने के लिए आई थी। तो प्लेट लेकर आए थे, हम सोचे ना गोभी को प्लेट में ही कस लेंगे, थोड़ा-सा बर्तन धोने में आलस आता है। हम ठंडी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो मैं अपने सुविधा के हिसाब से ना प्लेट लेकर आई थी, मेरा काम हो जाता। लेकिन ये गुस्साने लगे, बोले बड़ा बर्तन लेकर आओ, तो फिर बड़ा-सा बाउल लेकर आए और फिर जाके कहीं गोभी को कसे।
तो गोभी का पराठा बन चुका है और जीसू अभी तक सो रहा है और जिया स्कूल गई है। तो अभी बच्चों के लिए और अपने लिए गोभी का पराठा नहीं बना रहे, इनके लिए बस बनाए थे कि ये खा के और निकल जाएँ गरमा-गरम। और ये देखिए तुम तैयार हैं। और इनकी इवनिंग की शिफ्ट है तो मॉर्निंग का ही जो टाइम मिलता है कि जाएँ कहीं घूमें-फिरें, घर जाएँ एक बार। तो बस यहाँ पे ये गोभी का पराठा खाने के लिए बैठ गए हैं। मैं सब कुछ ले आई लेकिन प्लेट नहीं ले तो ये बोले प्लेट दे दो, तो बस ले आए हैं प्लेट। और क्या है, धनिया पत्ती और टमाटर की चटनी है। ये तो ठंडी की शान है, मुझे बहुत पसंद है। चाहे तहरी हो, चाहे मटर पुलाव हो, कुछ भी हो, चटनी मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। और गोभी का पराठा ये खाए ना तो एक बार भी कुछ बोले नहीं कि अच्छा बना है या कुछ ना, तो मुझे शक हो रहा था कि अच्छा नहीं बना है क्या? तो अभी देखिए ये खा रहे हैं और जब मैं लेकर आती हूँ ना इनके लिए सेकंड वाला पराठा, तो उसके बाद मैं खुद ही टेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक कोई तारीफ़ ना करे तब तक अच्छा नहीं लगता। इतनी मेहनत करो और कोई तारीफ़ ही ना करे कि हाँ अच्छा बना तो कितना बुरा फ़ील होता है ना। तो यहाँ पे मैं सेकंड वाला पराठा भी इनको दे दी और नहीं ये कुछ बोले तो मैं अपने से ही चेक कर रही थी। तो मैं वन जब खाई, देखिए ये हँस रहे हैं, मैं बोली कि एक बार बोले भी नहीं तो बस हाँ, यहाँ पे जिया भी आ गई है और हम लोग सब लोग गोभी का पराठा खा चुके हैं। और यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज जिया जल्दी आ गई, यानी कि 10 बजे ही इसकी छुट्टी हो गई थी। क्योंकि जो 10th वाले बच्चे हैं ना उनका भी बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो आज उनका एग्ज़ाम था, इसीलिए जिया 10 बजे ही आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं लेकर बैठ गई हूँ सेम और आलू। तो काट लेते हैं, उसके बाद सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाएँगे। तो खाना-पीना सब कुछ हो चुका है और ये शाम की क्लिप है। मैं आप लोग से कह रही थी ना कि कुछ स्मेल कर रहा था बेडरूम में, तो एकदम भयंकर वाला। और जब मेरे नाक में कुछ चढ़ जाता है ना, जैसे मुझे कुछ शक हो जाता है ना, तो फिर उससे ध्यान नहीं हटता। और जब तक मैं साफ़ नहीं करूँगी, जब तक मैं देखूँगी नहीं ना, तब तक सबको परेशान करते रहते हैं। तो शाम का टाइम में अब बच्चों को लगा दिए हैं कि चलो थोड़ा-सा हेल्प कर दो। मुझे ऐसा लगा ना कि दीवान में ही, मैं बताई थी कि दीवान में ही घूमता रहता है। तो मुझे लगा कि शायद वो दीवान में ही मर गया है और उसकी स्मेल है। और बहुत भयानक वाली। और जैसे ही दीवान खुला ना तो बस जैसे लगा कि जान ही चला जाएगा। लेकिन दीवान में नहीं मिला। हाँ, ये है कि सामान का सत्यानाश कर दिया वो। सामान एकदम बर्बाद हो चुका है, लेकिन मिला नहीं। तो अब ऐसा लग रहा है ना कि बेडरूम का मेकओवर करना ही पड़ेगा। मजबूरी है कि अब इसे करना पड़ेगा, नहीं होगा तो, क्योंकि मैं इस महक के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो देखिए बच्चों के साथ लग गए हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाएँगे कि सामान का क्या हाल हुआ है। और क्या वो देखेंगे आप लोग ना, तो उसकी जो स्मेल है ना, वो मैं अभी तक भूल नहीं पाऊँगी कि इतना गंदा। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इसे छेड़ूँ, थोड़ा-सा साफ-सफाई करूँ, लेकिन ये लोग मुझे करने नहीं दे रहे थे। बस रुक जाओ, 1 हफ्ता तो 10 दिन तो ये हो रहा था। और उतने दिन में चूहा क्या हाल कर दिया पूरे सामान का। और ये सब चीज़ बहुत, जैसे कि आप खरीद लीजिए कोई सामान ना, वो बर्बाद होता है, तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है दूसरा खरीद लेंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन ये इनके प्राइस का था और इनको जो प्राइस मिला देखिए कितना बेकार तरीके से काटा है। और पूरे अंदर तक एकदम काट-काट के सब रखे हुए हैं, तो बहुत नुकसान होता है। और प्राइस वाली चीज़ एक स्पोर्ट्समैन अच्छे से समझ सकता है कि वो उसकी मेहनत का वो रहता है ना। तो ये देखिए हम लोग पूरा सामान निकाल दिए और क्या हाल देख के ही आप लोग समझ सकते हैं। तो बस अब सोच लिए हैं कि बेडरूम का मेकओवर करना ही है, यानी कि दीवान इधर-उधर। और दीवान की हालत भी वैसी नहीं है कि उसको इधर-उधर खिसकाया जाए। लेकिन अब जो भी है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्मेल के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। सारा काम करने के बाद ना बनाए थे चाउमीन और जिया चाउमीन खा रही है। मैं भी अपने लिए प्लेट लगा के रखी हूँ और फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।